जंगल एनिमल्स के बारे में। ये चैप्टर 4 है आपका क्लास 2 की साइंस है, कैंडिड न्यूटन इंडियन साइंस एवरग्रीन पब्लिकेशन। अगर आपके स्कूल में ये बुक चल रहे हैं तो आप बेसिकली मेरे वीडियो को देख सकते हो, और नहीं भी चल रहे हैं तो नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग सारे बुक्स का टॉपिक अलग अलग रहता है, लेकिन जो भी कंटेंट है वो सेम ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप सीखने में, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जंगल एनिमल्स ये चैप्टर 4 है। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि ऐसे एनिमल्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो सिर्फ जंगल में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल्स दैट लिव इन जंगल, हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कि वो एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, जंगली जानवर। एनिमल्स जैसे कि आपका लायन आ गया, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, बियर, आउल, हाइना, ये सब यहाँ पे जंगल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम इसको अपने साथ पेट के रूप में नहीं रख सकते क्योंकि ये डेंजरस एनिमल्स होते हैं, हमारे लिए डेंजरस होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स को हम लोग टेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको, मतलब ऐसे एनिमल्स टैम एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रह सकते हैं, मतलब कि उसको आप अपने हिसाब से ढाल सकते हो। शुरू से अगर आप उसको रखोगे तो वो आपके हिसाब से ढल जाएंगे, तो तब उनको क्या कर सकते हो, आप रख सकते हो उनको टैम करके, ठीक है। एलिफेंट, उसमें कैसे एनिमल्स को हम रख सकते हैं टैम करके, एलिफेंट्स हो गए, टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, ये सबको कुछ आप देखते हो कि टाइम किया जाता है और उसको सर्कस में वर्क करने के लिए दिया। आप सर्कस जाते हो ना, तो सर्कस में देखते हो ना, ये सब एनिमल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबको अपने साथ रख सकते हैं, उसको शुरू से रखेंगे अच्छे से, उसको देखभाल, मतलब कि एक तरह से ट्रीटमेंट उसका अच्छा से करेंगे तो हमारे साथ रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली नहीं रख सकते हो आप उसको, ओके। एनिमल्स लिविंग इन जंगल रेंज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी बिग, मतलब जंगल में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत छोटा भी होता है, बहुत बड़ा भी होता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग रहते हैं, वहाँ पे सभी तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हेयर हो गया, पोक्यूपाइन हो गया, मोंगूस हो गई, ये सब बहुत छोटे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब भी एनिमल्स है लेकिन बहुत छोटे, ओके। और ये सब हमारे, और रैबिट हो गए आपके, और यहाँ पे देख रहे हो कि वाइल्ड कैट, मतलब कि हम लोग के घर तरफ भी एक बिल्ली होती है, लेकिन वो जंगली बिल्ली नहीं होती है। जंगली बिल्ली थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेगा, वो भी डेंजर होती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये सब स्मॉल एनिमल्स होते हैं ना, लायन, टाइगर, बियर्स, ये सब आपको दिखेंगे, ये सब बिग एनिमल्स होते हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं। आप यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा एनिमल्स, बहुत बड़े एनिमल्स, मतलब कि बड़े से भी बड़े एनिमल्स, एलिफेंट, जिराफ, हिपोटामस, ये सब आपको बहुत बड़ा एनिमल्स रहते हैं, है ना। जिराफ देखते हो कितना लॉन्ग रहता है, उसका नेक बिल्कुल लॉन्ग रहता है जिराफ का, है ना। तो ये सबको हम लोग वेरी बिग एनिमल्स बोला गया है। होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं उनका घर कहाँ होता है, घर कौन कौन सा घर में रहते हैं, कैसे कहाँ पे उन लोग अपना घर बनाते हैं। देखो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनका अलग अलग तरह का होम होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स क्या करेंगे, लैंड पे रहेंगे, कुछ एनिमल ट्रीज पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स वाटर में भी रहते हैं। जैसे कि लायंस है, वो डेंस में, गुफा में रहती है, ठीक है। और हम बात करते हैं बर्ड की, तो बर्ड जानते हो आप लोग नेस्ट में रहते हैं, घोंसला बना कर रहते हैं। रैबिट हो गए, रैट्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये सब होल्स में रहते हैं, गड्ढे के अंदर में रहते हैं, ठीक है। ग्राउंड में होल्स बना लेते हैं और वहीं पे उन लोग क्या करते हैं, रहते हैं। कुछ वाइल्ड एनिमल जैसे कि जेब्रा हो गया, डियर हो गया, वो क्या करते हैं कि जंगल में घूमते रहते हैं। दे डू नॉट मेक होम्स, ये घर नहीं बनाते हैं, ठीक है। दे सिंपली लिव अंडर द शेड ऑफ द ट्री, ये क्या करते हैं कि कोई ट्री वगैरह है उसी के शेड के ट्री के नीचे में वो रह जाते हैं। इनका कोई घर नहीं होता, मतलब इधर उधर घूम के कहीं भी ये रह लेते हैं ट्री के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फूड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। घर के बारे में तो देख लिया, अब वाइल्ड एनिमल्स का खाना क्या होता है, उन लोग क्या क्या खाते हैं। तो देखो जंगल में बहुत तरह का एनिमल्स होते हैं, एक जैसा तो एनिमल्स होता नहीं है, तो उनका खाना भी अलग अलग ढंग से होता है, ठीक है। जैसे एनिमल्स है तो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, स्कैवेंजर्स भी होते हैं। तो सबको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। हार्बीवोर्स कहने का मतलब वो कि जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाएंगे, ठीक है ना। और कार्निवोर जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरों को मार कर खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोर्स कहने का मतलब जो दोनों खाते हैं, ये भी खाते हैं और ये भी खाते हैं, ठीक है। और स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो खाना बच जाता है इनके द्वारा, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के द्वारा, वही खाना उसको खाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ओमनीवोर्स के बारे में भी डिटेल में आपको बताएंगे, पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। हार्बीवोर्स एनिमल्स आपको पता चल गया क्या होता है, कि ऐसे एनिमल जो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हम लोग हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, डियर्स हो गए, जेब्रा हो गए, जिराफ, एलिफेंट, ये सब हमारे हार्बीवोरस एनिमल्स है। सिर्फ ये सब
हरे पेड़ पौधा घास वगैरह खाते हैं। अब हम बात करते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स। कार्निवोर्स कहने का मतलब हो कि सिर्फ मांस खाते हैं, उसके अलावा इन लोग घास वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और उनका मांस को खा जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कार्निवोर्स या कार्निवोर्स एनिमल्स भी बोलते हैं हम लोग। इसमें लायन आ जाते हैं, टाइगर, वोल्फ, क्रोकोडाइल, ये सब सारे एनिमल्स जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा पिक्चर में ना, ये जंगल में जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उनको मार कर ये खा जाते हैं। ओके, एनिमल्स जो ऐसे एनिमल्स, ओमनिवोर्स उस एनिमल्स को बोलेंगे जो प्लांट्स भी खाएंगे और फ्लैश भी खाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर प्लांट्स भी खा लेते हैं, ज़रूरत पड़ने पे फ्लैश भी खा लेते हैं। तो इनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कार्निवोर्स एनिमल्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको सिर्फ मांस खाना है, तो जल्दी नहीं मिल पाता तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इनको मांस भी मिला तो खा लेंगे, या तो फिर हरे पेड़ पौधा भी मिला तो भी खा लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग ओमनिवोर्स और ओमनिवोर्स एनिमल्स बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, बियर, जैकल, क्रो, रैट, ये सब ना। और हम लोग भी एक तरह से ओमनिवोरस ही हुए क्योंकि हम लोग दोनों खाते हैं ना। स्कैवेंजर्स के बारे में बात करेंगे। देखो स्कैवेंजर्स उसको बोलेंगे, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं ना, फ्लैश खाते हैं डेड एनिमल्स। जैसे कि अब कैसे शेर है, लायन है, लायन क्या करते हैं, किसी एनिमल्स को मारा, अब मारते मारते वो खा रहे, तो पूरा नहीं खा पाया तो कुछ बच जाता होगा, तो क्या करते हैं कि ऐसे जो बचा हुआ मांस को ये मार कर नहीं खा पाते हैं एनिमल्स को, बचा हुआ मांस को खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को स्कैवेंजर्स बोलते हैं। एक तरह से ये जंगल को साफ करने का भी काम करते हैं। जैसे कि कुछ बच जाता है, देख रहे हो ना, यहाँ बच गया, अब इन लोग दोनों क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, ठीक है, बचा हुआ एनिमल्स को। जैकल हो गया, वल्चर्स हो गए, ये सब एनिमल्स आ जाते हैं ओमनिवोरस, स्कैवेंजर्स में, सॉरी। अब लास्ट में हमारा फूड चेन है। फूड चेन कहने का मतलब ये चीज़ कि कौन एनिमल्स किसको खाते हैं, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये इंसेक्ट है, अब इंसेक्ट को क्या करेगा, फ्रॉग खा जाएगा, ठीक है, फ्रॉग का खाना ये है। अब ये फ्रॉग को कौन खाएगा, क्रोकोडाइल खाएगा, ठीक है। अब ये क्रोकोडाइल को कौन खाएगा, वल्चर खाएगा, देख रहे हो ना, ये क्रोकोडाइल को वल्चर खा जाती है। तो ये एक तरह से फूड चेन का सीक्वेंस हुआ, इसको ये खाए उसको ये खाए, तो इसी तरीके से हमारा साइकिल हमारे नेचर में चलते रहते हैं ना। तो सब एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, हम भी एनिमल्स प्लांट्स पे भी डिपेंड है, उसी तरह से जंगल में भी बहुत सारे एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसीलिए बोला जाता है किसी भी एनिमल्स को आप मारना नहीं चाहिए, जंगल एनिमल्स को, उससे हमारे नेचर को बैलेंस किए हुए रहता है। आप लोग आगे जाओगे क्लास में तो पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।